नमस्कार। आज हम एक ऐसी क्रांति पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश के लेन देन का तरीका ही बदल दिया है, और वो भी बस एक टैप से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक और पेमेंट सिस्टम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है एम्पावरमेंट की, इनोवेशन की और 1 अरब से भी ज्यादा लोगों को डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ने की। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्रांति असल में कितनी बड़ी है, इसका स्केल क्या है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 185.8 अरब। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये फिस्कल ईयर 2025 में यूपीआई के जरिए हुए टोटल ट्रांजैक्शंस की संख्या है। सच कहूं तो ये आंकड़ा दिमाग घुमा देने वाला है। और ये सिर्फ कोई बड़ा नंबर नहीं है, इसकी ग्रोथ देखिए। पिछले साल के मुकाबले 41.7% की जबरदस्त बढ़त। और ये सोचिए कि भारत में होने वाले हर 100 में से 83 डिजिटल पेमेंट्स, जी हां 83, यूपीआई के जरिए होते हैं। मतलब मार्केट पर इसका पूरा दबदबा है। लेकिन ये बड़े बड़े आंकड़े तो कहानी का सिर्फ एक पहलू हैं। यूपीआई की जो असली ताकत है ना, वो उन लोगों तक पहुंचने में है जो शायद इस डिजिटल दौड़ में कहीं पीछे छूट जाते। तो एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, भारत में आज भी ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास हर वक्त इंटरनेट नहीं होता। तो फिर वो इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा कैसे बनेंगे? और यहीं पर यूपीआई का सबसे सरल लेकिन शायद सबसे ताकतवर जवाब सामने आता है। इंटरनेट नहीं है, कोई बात नहीं। ये जादू मुमकिन हुआ है यूपीआई 123 पे की वजह से। ये एक इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है कि अगर किसी के पास सिर्फ एक बेसिक फीचर फोन भी है तो भी वो सुरक्षित डिजिटल पेमेंट कर सकता है। कैसे? बस एक फोन कॉल से या फिर साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी से, बिना इंटरनेट या स्मार्टफोन के। तो सोचिए, इससे फायदा किससे हो रहा है? किसानों को, छोटे दुकानदारों को, दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों को, मतलब उन सबको जो पहले बैंकिंग सिस्टम से लगभग बाहर ही थे। सही मायनों में ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहां टेक्नोलॉजी किसी को पीछे नहीं छोड़ती। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। उनके लिए ये एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक कैसे होता जा रहा है? तो जो लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं उनके लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसा लॉन्च किया है जो पेमेंट करने के तरीके को पूरी तरह बदल रहा है। तो देखिए, पहले क्या था, हर छोटे बड़े पेमेंट के लिए वो 4 अंकों का पिन डालना पड़ता था, है ना? लेकिन अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ कोई भी सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट या चेहरे से पेमेंट को मंजूरी दे सकता है। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। जरा सोचिए, किसी ने नया फोन खरीदा और फोन को सेट करते करते ही यूपीआई भी एक्टिवेट हो गया, और उसके बाद पेमेंट करना उतना ही आसान हो गया जितना हाथ मिलाना। बस एक फिंगरप्रिंट स्कैन और काम खत्म। इसका मतलब ये है कि पेमेंट अब पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और ज्यादा सुरक्षित हो गया है। तो जब हम इन सभी चीजों को एक साथ देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम से कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। ये एक लाइन पूरी कहानी को बयां करती है। हलचल भरे शहरों से लेकर शांत गांवों तक यूपीआई देश को एक सहज डिजिटल ताने बाने में बुन रहा है। ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये देश को जोड़ने की बात है। इसका असल मकसद एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है जो सबके लिए बराबर हो, सबकी पहुंच में हो। ये एक ऐसे डिजिटल इंडिया का सपना है जहां टेक्नोलॉजी हर नागरिक को ताकत दे, चाहे वो कहीं भी हो। ये अपने आप में एक मिसाल है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर अच्छे के लिए किया जा सकता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। भारत की इस कामयाबी को देखते हुए क्या ये मॉडल पूरी दुनिया में डिजिटल फाइनेंस के भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।